हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी रिसेंटली मैंने आप सभी के साथ एग्जाम के बारे में शेयर किया था, जिसमें काफी सारे एग्जाम थे एसएससी के एग्जाम, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या फिर सीएचएसएल का एग्जाम हो और भी शायद अदर भी काफी सारे एग्जाम थे जिन सभी के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। तो आज भी हम एक ऐसे ही एसएससी के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है एसएससी सीपीओ का एग्जाम, जो कि आप सभी को भी पता है। अब इसकी डेट शीट बहुत जल्द आने वाली है, मतलब डेट शीट क्या, क्योंकि कैलेंडर तो इनका जारी हो चुका है एसएससी का, बस अब एग्जाम कराने की देर है। और जहां तक पॉसिबिलिटीज लग रही है, आई थिंक सितंबर में एग्जाम इसका करा लिया जाएगा। अभी इसके फॉर्म वगैरह भरना शुरू होंगे बहुत जल्द ही, जून में शायद इसके फॉर्म वगैरह भरना शुरू हो जाएंगे। तो जून में नहीं, सॉरी जुलाई में शायद इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और जून तक चलेंगे और सितंबर में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। और आप सभी को भी पता है अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है और एग्जाम कोई हलवा नहीं आता है ये, क्योंकि मैं इस एग्जाम को दे चुकी हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एग्जाम दिया था, आई थिंक 1-2 साल पहले मैंने ये एग्जाम दिया था और उस टाइम पर मैं इतना अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी, इतना अच्छा गाइडेंस नहीं था कहीं, और उस टाइम पर इतना गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था। ये सब नहीं पता था कि किस बुक से पढ़े जहां से सभी चीजें कवर हो जाए। तो 2025 में अगर आप भी एसएससी सीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टॉपर्स नोट की कुछ बेहतरीन बुक्स आई हुई है, जिनको लेकर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, स्पेशली अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि ये सभी जो बुक्स है ना, ये एकदम नोट्स की फॉर्म में है। और सबसे जो अच्छा मुझे पार्ट लगता है इनका, कि लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी रखी गई है। और उससे भी बेस्ट पार्ट पता क्या है, ये है कि जो भी जीके जीएस वाली बुक होती है या जो थ्योरी वाली जो बुक्स होती है, उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स भी मिल जाती है, साथ ही साथ आपको डायग्राम मिलते हैं, चार्ट्स मिलते हैं, जिसको देखकर आपको पूरी बुक की पूरा जो नोट्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। एक बार मैं ये सभी नोट्स आपको बाहर से दिखा देती हूँ कि बाहर से कैसे हैं, उसके बाद बुक के अंदर कंटेंट कैसा, नोट्स के अंदर कंटेंट कैसा है, वो आप सभी डिसाइड करना है कि आपको क्या लगता है। तो मैं एक बार आप सभी को बाहर से बुक्स दिखा देती हूँ। तो ये है एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए भाग फर्स्ट, यानी कि सामान्य अंग्रेजी। क्योंकि आप सभी को पता है सीपीओ का एग्जाम हमें इसीलिए ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश भी आती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लगता है कहीं ना कहीं। और इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट था, जब मैंने ये सीपीओ का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे सबसे ज्यादा कम जो नंबर आए थे वो इंग्लिश में ही आए थे। क्योंकि हिंदी मीडियम से मेरी पूरी पढ़ाई हुई है, तो इंग्लिश इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती है। लेकिन ये छोटे से नोट्स आप इनको टाइम रहते कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि सितंबर आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये थे भाग फर्स्ट। ये है एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए भाग 2, यानी कि संख्यात्मक योग्यता। और संख्यात्मक योग्यता यानी कि मैथ्स के नोट्स है, ये मैथ्स के इतने से हैं। तो इसमें सभी ट्रिक्स वगैरह, जितने भी फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम पर, जब आप मैथ सोल्व कर रहे हो तो फॉर्मूले, उसकी ट्रिक्स, ये सभी चीजें नोट्स के अंदर दे रखी होती हैं। और ये है भाग 3, यानी कि तार्किक योग्यता के नोट्स, यानी कि रीजनिंग के नोट्स। ये है इसके लिए रीजनिंग के नोट्स। तो टाइम के रहते हुए, मतलब टाइम के अंदर आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाओ कि बुक्स या नोट्स उसी फॉर्म में बनाए गए हैं, ताकि आप अपनी कम टाइम में बेहतर तैयारी कर सको। और यह है भाग 4, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान थोड़ा सा बड़ा रखा गया है बाकी अदर सब्जेक्ट से, क्योंकि इसका वेटेज भी ज्यादा रहता है, थोड़ा सा इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, इस वजह से भी। तो ये थे भाग 4। एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए भाग 5, भारत का सामान्य ज्ञान। तो ये है भाग 5 और इसके नोट्स थोड़े से आपको भी लग रहा होगा देखने में, सबसे बड़ी जो बुक है, सबसे बड़े जो नोट्स हैं यही हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा जीके जीएस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यही थे 5 नोट्स या 5 बुक्स जिनको आप बोलना चाहो। ये काफी इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा जो बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है कि जो इसके अंदर जो जीके जीएस वाली जो बुक्स है, जितनी भी जो थ्योरी वाली जो बुक्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे डायग्राम्स, चार्ट्स या टेबल वगैरह बनाई गई है, जो हमें याद रखने में आसानी होती है। साथ ही साथ जैसे नदियों के नाम याद रखने के लिए कि बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, इधर वाली तरफ जो अरब सागर हो गया, इधर ये गिरती है, ट्रिक सामने भी लिखी हुई है, बिल्कुल सामने एकदम ट्रिक लिखी हुई है कि इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ट्रिक्स वगैरह भी हैं, जिसकी वजह से नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इनका लिंक जो होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। फिलहाल मैं आप सभी को नोट्स अंदर से दिखा देती हूँ कि अंदर से कंटेंट कैसा है। और ये है टॉपर्स नोट के एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए भाग फर्स्ट, यानी कि सामान्य अंग्रेजी के नोट्स। और इसका जो इंडेक्स पेज है, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है वो आप सभी को दिखा देती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे चैप्टर्स इसके अंदर कवर कर रखे हैं इंग्लिश वाले पार्ट के अंदर। और लास्ट जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का है। इसके बाद ये पहला चैप्टर अगर आप देखोगे ना, तो नाउन का जो चैप्टर है संज्ञा वाला, एकदम इजी लैंग्वेज में, अगर आप नोट्स की लैंग्वेज भी देख रहे होंगे तो आपको एकदम लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं ये सभी। जैसे अगर हम ये वाला चैप्टर देखें टाइम एंड टेंस का, तो देखो किस तरह से सभी कुछ एकदम चार्ट बना रखा है, डायग्राम बना रखा है, फॉर्म लिख रखी है, कैसे याद करने हैं, सब कुछ ईजी लैंग्वेज में बना रखा है। छोटे से नोट आप टाइप रहते हैं, इनके साथ अपनी तैयारी को ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ये है एडवर्ब वाला चैप्टर। और यह टॉपर्स नोट के एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए भाग 2, यानी कि संख्यात्मक योग्यता के नोट्स। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स में कवर कर रखे हैं। इसके अंदर नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, और टोटल मिलाकर 22 चैप्टर। यहाँ पर लास्ट वाला जो चैप्टर है डाटा इंटरप्रिटेशन का है। तो ये चैप्टर थे। जैसे पहला ही चैप्टर अगर आप देखोगे ना, नंबर सिस्टम वाला पूरा चार्ट आपको बनाकर दिखा रखा है कि संख्याएं किस तरह से टूटती हैं। और अगर आप अंदर भी देखते हो कहीं पर, देखो इस टाइप के नोट्स हैं। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके जितने भी क्वेश्चन मतलब उसके जितने भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रिक फॉर्मूले होते हैं, वो स्टार्टिंग में ही लिख दिए जाते हैं। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो ये थे भाग 2 के नोट्स। और ये है टॉपर्स नोट के एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए भाग 3, यानी कि तार्किक योग्यता के नोट्स। और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है, सीरीज कॉम्बिनेशन का है, 23 चैप्टर्स ये हैं आकृति वर्गीकरण तक।
और आगे जो चैप्टर्स दे रखे हैं ये आकृति निर्माण, आकृतियों की गणना और अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना, ये सभी चैप्टर्स हैं। और पहला चैप्टर है इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का, जिसमें अगर आप देखोगे तो किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में सभी चीज़ें लिख दी जाती हैं जो भी उसके अंदर यूज़ होने वाला है, जितने भी फॉर्मूले, जितनी भी ट्रिक या जितनी भी चीज़ें यूज़ होने वाली होती हैं, तो सभी की नंबरिंग दे रखी है। बाकी एक बार अंदर से और देख लेते हैं। देखो ये जितना भी फिगर काउंटिंग वाला जो चैप्टर होता है कि कैसे काउंट करना है, इसको भी काफ़ी आसानी से समझा रखा है इन्होंने ईजी लैंग्वेज में। तो ये कैलेंडर वाला चैप्टर देखो, सभी चीज़ें ईजी लैंग्वेज में समझा रखी है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आसान भाषा में तो बनाए गए हैं। और ये है टॉपर्स नोट के लिए एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए भाग 4 यानी कि सामान्य विज्ञान के नोट्स। और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रखे हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर भौतिक विज्ञान के 13 चैप्टर्स हैं और रसायन विज्ञान के इसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के इसके अंदर 16 चैप्टर्स हैं। और बायोलॉजी वाला पार्ट सबसे ज़्यादा बड़ा है। पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो कवर करता है भौतिक विज्ञान। तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी। देखो ऊतकों के बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बायोलॉजी का चैप्टर है। ये जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है, जीव जगत, जंतु एवं पादप, उनका वर्गीकरण। देखो कितने इजी लैंग्वेज में समझा रखा है सब कुछ अगर आप देखोगे। ये है केमिस्ट्री का, सभी को याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट पार्ट हमें लगता है केमिस्ट्री में यही याद रखना लगता है हमें, इनके परमाणु क्रमांक याद करना, इनका द्रव्यमान याद करना। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर समझा रखी है ईजी लैंग्वेज में। देखो अगर आप ये देख रहे होंगे कि कैसे चेंज होती हैं। तो ये थे भाग 4 सामान्य विज्ञान। और ये है टॉपर्स नोट के एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए भाग 5 यानी कि भारत का सामान्य ज्ञान। और इसके अंदर टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसके अंदर भारत, आकार और स्थिति, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर 23 चैप्टर्स हैं। और नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट कितने चैप्टर्स हैं। तो यानी कि टोटल मिलाकर 56 चैप्टर्स इस नोट के अंदर दे रखे हैं, क्योंकि जीके जीएस वाला पार्ट सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और अंदर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो जैसे ये वाला चैप्टर ये हो गया भारत में खनिज, तो कितना ईजी लैंग्वेज में अलग अलग करके समझा रखा है कि छोटा नागपुर के पठार और इधर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, साइराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, इन सब के बारे में समझा रखा है। और उसके बाद देखो जितने भी ये प्राकृतिक गैस का जो क्षेत्र हो गया, ये सब चीज़ें आपको हर एक चैप्टर के अंदर 4 डायग्राम मिल जाता है, जिससे कि याद रखने में आसानी होती है। और देख लेते हैं और भी चीज़ें, जैसे कि ये पॉलिटी के चैप्टर्स हो गए। तो यही थे कुछ नोट्स। ये था भाग 5 भारत का सामान्य ज्ञान। अगर आप भी 2025 में एसएससी सीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टॉपर्स नोट के ये नोट्स आप यूज़ कर सकते हो बिल्कुल बेझिझक, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही आसानी से आप इन सभी चीज़ों को समझ सकते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। इनका जो लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी और पिन कमेंट में भी लगा दूंगी। वहाँ से जाकर आप इन सभी नोट्स को परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो एसएससी सीपीओ के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।